मोहनदास। यस यस। एक अरसा बीत गया, ना ब्लॉग बनाया ना शूट किया, ब्लॉग अपलोड किया। कुछ ज्यादा ही आलसी नहीं हो गया मैं आजकल? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उलझा हुआ हूँ जिंदगी की कुछ उलझनों में। बहरहाल ये सब उलझनों को एक तरफ रखते हुए मैं ब्लॉग पूरा कर ही देता हूँ। दसरा बुराई का दहन, धर्म और सत्य की विजय, और होती है आज शस्त्रों की पूजा। शस्त्रों की पूजा करने से पहले शस्त्रों की साफ सफाई की जाती है, तो वही मैं सबसे पहले करता हूँ। फिर मुझे जाना था मंदिर, उससे पहले लिया इजा से आशीर्वाद। दसरा बहुत बहुत शुभकामना देगा। तू कल जा यार, स्वास्थ्य पाना ठीक है तो नहीं, मेरा तो ठीक है भैया। दसरा सब तुके खूब मिल बोल आगिल का इला खूब तरीके दसरा के दिन हमारे गांव के सारे मंदिरों में खोग जाता है, भोग लगता है, तो मैं चल देता हूँ गंगनाथ जी के मंदिर में। देखिए, पलायन और रोजगार की वजह से जनसंख्या बेहद कम हो गई है गांव में। 2-4 लोग इस मंदिर में, 2-4 लोग उस मंदिर में। अरे और शास्त्री जी कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, चल रहा प्रोग्राम। तो अभी टाइम है शंख बजाने का। कैमरामैन मनकोटी। गिजगाड़ी में पीड़ी गिरे, क्या बोलते हैं इसको? गिजगाड़ी में पीड़ होगी। पानी डाल दे इसमें। जय हो। उसमें भी डाल पानी। जो दा धीरे दिल्ली दे दा। मेरे थो उछा गए दोस्तों ये शंख बजाने की जैसे, और गिजगाड़ी में पूरा पीड़ हो रही है। तो लाइक करो, फॉलो करो। ये छायादार पेड़ बाबूजी ने लगाए थे। बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये पेड़ रहेंगे सदा सदा के लिए। अभी चलते हैं घर। हाँ दाजू कुछ ना, बुलबुल के ना। अभी घर जाके जो मुख्य कार्य करना था वो था शस्त्र पूजन। अभी शस्त्र पूजन के पीछे का लॉजिक समझते हैं। माँ भवानी का एक स्वरूप माना जाता है शस्त्रों को। रक्षा और नाश दोनों इसी से है। इसी कारण खाली वक्त में हथियारों को खोलना भी वर्जित किया गया। खाली वक्त में हम हथियारों को नहीं खोल सकते। पूजा इसलिए होती है जो भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, आत्मरक्षा धर्म रक्षा हेतु, वह सदैव से पूजनीय रहा है। अब बात करते हैं बलि प्रथा की, जिसे लोग आशंकित नजरों से देखते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक धर्म संगत है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे का एक जो कारण है वो हम जरूर बता सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि पहले राजा से राजा युद्ध करता था, आमने सामने की लड़ाई होती थी और एक दूसरे का रक्त बहाना पड़ता था, और किसी को मारने के लिए निष्ठुर होना पड़ता है। बिना हिंसा के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, ये सभी जानते हैं। एक विनाश के बाद नव निर्माण होता है। अगर कोई बोलता है कि अहिंसा से ही सब कुछ हो सकता है तो महाभारत कभी नहीं होता। यदि एक व्यक्ति पशु के प्राण नहीं हर सकता तो क्या युद्ध में किसी मनुष्य की गर्दन काट सकता है? सोचने वाली बात। इसलिए बकरे की बलि दी जाती है माँ भगवती के चरणों में, जिससे कि उस जीवात्मा को भी मुक्ति मिल जाए और वह व्यक्ति हिंसा के प्रति सहज हो जाए। कॉमन सेंस की बात है। कोई आम आदमी युद्ध में इतना रक्तपात देख के अपना मानसिक संतुलन खो देगा, और ये परंपरा पुरखों से चली आ रही है। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय भवानी।
युद्ध करता था उस क्षत्रिय की श्रेणी में आता था और वही बलि देता था। और कालांतर में होते होते मंदिरों में भी क्षत्रिय ही बलि देता था, इसलिए उनको खड्ग विद्या विशारदः बोला जाता है। आपने नोटिस किया होगा मंदिरों में सबसे पहले वार जो है क्षत्रिय ही करता। ये जो बात है ये आगे चलते चलते इसने एक जो है परंपरा का रूप ले लिया। माँ भवानी सबके संकटों को हरे। ये सब करने के बाद मैं निकल जाता हूँ भट्टी गाँव पोंदा लोगों की पूजा में। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ते वाली। चले वहाँ पहुँचने के बाद कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों को नज़रअंदाज किया। लोगों के बीच में बीड़ी के दमदार कस खींचते मोहनदा की बात सबसे अलग है। मोहनदा अभी वक्त हो चला था महाप्रसाद ग्रहण करने का। एक दूसरे की तरफ पीट करके खाने वाले इस युग में हमारे पहाड़ों में पंक्तिबद्ध होकर एक दूसरे के सामने बैठ के बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से सामूहिक भोजन होता है, जो कि बहुत अच्छी परंपरा है। बहुत खुशी होती है सब देख के। घर में तो सभी खाते हैं लेकिन साथ में बैठ के खाने का मजा ही कुछ और होता है। बेचारे पोंदा बिना पंख के जहाज की तरह बर्तन धोने में मसरूफ थे। सबसे विदा लेने के बाद योगी और मैं वापस आ जाते हैं घर की ओर। नमस्कार सभी भाई को। राम राम भाई सारिया ने। राम राम। मैं सभी लोगों को आज दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि समस्त परिवार को, परिजनों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा की। आज के डेट में महिषासुर राक्षस तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये राक्षस रावण छुपा हुआ है। उसी रावण का दहन करना है हम लोगों ने, और इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हुए दशहरा का। अभी शुभकामनाएं। टाइम 7:45 हो गया है, हम पहुंच गए अभी घर। ठीक है, बकारा खार मन खाना आयो, पूजा वूजा संपन्न हो गई। आण बाण जो है उन्हें भागा मिल गयो और महना भागा महनल खाया और अब पूछा लग गए। ओ अड़ियो मड़ियो खाने निन्ने लगे गुड़ गुड़ सापेड़ सापेड़ क्यों ठीक है रहो। ठुल पापर भी मैं खाने चाहे उसका मीट मांस है या ठुल दामन है पूज पाठ भी है आण बाण था नका मिल जीनी भी ने भी। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे अभी हम। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में। ठीक है, बाय बाय। जय माँ भवानी। अर्चन देवता की जय। मसाला फसाला सब ओके। ओके